Hello बच्चों, let's read the question. A car of mass 2000 kg is moving with a speed of 15 meter per second on a circular path of radius 20 meter on a level road. What should be the frictional force between the car and the road so that the car does not slip, and what should be the value of the coefficient of friction to attain this force? Let us start solving this question. तो start करते हैं की concept से. देखते हैं कि अगर कोई कार चल रही है स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से एक सर्कुलर पाथ पे, तो इसको कौन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये सर्कुलर पाथ में चल सके. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? इसका की कॉन्सेप्ट इजी एंड सिंपल है. आइए देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट विल बी, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि स्लिप को अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड स्लिपिंग, स्लिप को अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड स्लिपिंग, यहां पे जरूरत किस चीज की है? फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट टू अवॉइड स्लिपिंग. फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन अ डायरेक्शन टू प्रोवाइड, इन अ डायरेक्शन टू प्रोवाइड, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? To provide the necessary centripetal force, to provide the necessary centripetal force. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. इसका मतलब यही है कि अगर ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दिस विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्वेचर, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर की तरह जो है यही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. एज वी नो कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अगर सर्कुलर पाथ में देखा जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? एफ आर विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. तो सारी चीजें गिवन है, बस वैल्यू पुट करने की जरूरत है और हमारा आंसर आ जाएगा. अगले स्लाइड पे हम इसी चीज को लिखेंगे कि दैट इज एफ फ्रिक्शनल दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. आइए वैल्यू पुट करते हैं. तो वैल्यू देखते हैं इसके अंदर. वैल्यूज m इज 2000 kg, तो m का वैल्यू मैं डाल देता हूं यहाँ पे, दैट इज 2000 kg. तो स्पीड जो है जिससे ये भाग रहा है दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर भी आ जाएगा. और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की अगर बात की जाए दैट इज 20 मीटर, दैट इज ऑल्सो गिवन. यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, 10 कैंसिल और यहाँ से 100 बचेगा. तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी सिंपली इक्वल टू 15 इंटू 100. तो अगर 15 इंटू 15 किया जाए दैट इज 225 इंटू 100, साथ में हमें 2 जीरो जोड़ने हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आ गया दैट इज 22500 न्यूटन. तो ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आ गया. लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? एज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन दैट इज mg. तो क्या मैं अब इसी का यूज करके म्यू टाइम्स m इंटू जी इज इक्वल टू 22500. मास ऑलरेडी पता है, मास कितना है? 22500 को मास से डिवाइड करना है दैट इज 2000 kg. तो g से डिवाइड करेंगे दैट इज 10. इसको सॉल्व करेंगे, पहले ही 20 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा? दिस इज 225 अपॉन 200. जब हम 225 को 200 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बचता है दैट इज सिंपली इक्वल टू 225 को हमने डिवाइड करना है किससे? दैट इज 200 से हमें इसको डिवाइड करना है. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 225 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 रेस्ट पावर ना लिख के मैं इसको आंसर जो है
ताकि ये ऑप्शन के साथ मैच हो जाए, उसी में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/100, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार 4 2 5 जार 10। तो ऑलरेडी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1125 डिवाइडेड बाई 1000। तो इन 3 जीरो के बजाय ये आएगा और यह आंसर आएगा 1.125 जो है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल के आ गया। तो फिलहाल मुझे सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे ज़रूरत है बात करने की। पहले मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखता हूँ कि 1.125 किस में मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब खाली एक ऑप्शन ये बचता है जिसमें मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, दैट इज 1.125। रही बात किसकी, रही बात हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की। अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बताना है, आल्सो यू हैव टू टेल द फ्रिक्शनल फोर्स, आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी बताना है। तो अगर मैं इस चीज को लिखूं, इस फ्रिक्शनल फोर्स को, इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस इज सिंपली 2.25 इंटू 10⁴ न्यूटन भी इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब जो आंसर आएगा दैट इज 2.25 इंटू 10⁴ न्यूटन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज 1.125। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।